बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल और आज आपसे बात करनी है आरी कनोला के हवाले से। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों की ये सोच है कि आरी कनोला हम काश्त करेंगे सितंबर के महीने में तो हम दिसंबर के महीने में जाके गंदम भी काश्त कर सकते हैं। तो इस सवाल के हवाले से मैंने ज़्यादा फोकस करना है आज की इस वीडियो में कि क्या हम आरी कनोला के बाद गंदम काश्त कर सकते हैं या नहीं। जो लोगों की ये सोच है उसके हवाले से मैंने ये बात करनी है। तो अगर आपने हमारा चैनल पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की वीडियो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है, क्या हम आरी कनोला लगाने के बाद गंदम की काश्त कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या पैदावार आएगी, क्या उसमें मसाइल आएंगे, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि आरी कनोला की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है कनोला के हवाले से और हम इसको काश्त कर सकते हैं और इसका ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड के हवाले से, कनोला के हवाले से एक अच्छी वैरायटी है। इसकी काश्त हमारे इलाके में हो सकती है। पंजाब की बात करें, सेंट्रल पंजाब की अगर हम बात करें तो उसमें 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका टाइम है काश्त का। जबकि साउथ पंजाब की अगर बात करें तो इसमें इसकी काश्त का जो वक्त है वो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर है। तो इस दौरान हम इसको काश्त कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आरी कनोला हम लगाएंगे तो उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हम गंदम काश्त कर लेंगे, तो वो मेरे ख्याल में वो ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 110 से 20 दिन की ये फसल है। अगर आप 1 सितंबर को भी लगाते हैं, सितंबर का पूरा महीना आपको मिलेगा, अक्टूबर का पूरा महीना मिलेगा, नवंबर का पूरा महीना मिलेगा, 3 माह मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी 15 सितंबर के बाद आपके पास अगर फिजिबल हुआ, हालात ठीक हुए और ये फसल तैयार होगी, उसकी कटाई आप करेंगे, 2-4 दिन आप कटाई में भी वक्त सर्फ हो जाते हैं, तो ये 15 सितंबर से बाद, दिसंबर से बाद का पीरियड आ जाएगा। तो उस वक्त काश्त करने का, गंदम काश्त करने का फायदा इतना नहीं होगा। गंदम की पैदावार भी कम होती है, उसकी जर्मिनेशन का इशू भी आता है, सीड रेट भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, और सबसे बढ़ के उस पे जो एफड का अटैक है और रस्ट यानी कुंगी का अटैक है उसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जितनी हम लेट काश्त करते हैं। गंदम की बेहतर पैदावार आपको पता है कि हमें नवंबर के महीने में मिलती है। नवंबर के भी 5 नवंबर से लेके अगर हम 20 नवंबर के दरमियान उसको काश्त करें तो ये बेहतरीन टाइम होता है हमारी गंदम की काश्त का। अब साउथ पंजाब की अगर बात करें तो ये मजीद 15 दिन आगे चले जाते हैं। तो ज्यादातर जो आरी कनोला की हार्वेस्टिंग मुतवक्को है वो हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, मतलब पहला हफ्ता या जनवरी का दूसरा हफ्ता, इसमें ये तैयार हो सकती है अगर तमाम मामले इसमें सपोर्ट में रहें। ज्यादातर हमने जो देखा है वो जनवरी का महीना भी इस्तेमाल हो जाता है, फरवरी में जाके हार्वेस्टिंग का काम शुरू होता है कनोला के हवाले से या सरसों के हवाले से, जो भी हम बात करें। तो मेरा तमाम लोगों से ये मशवरा है कि आप इस तरह से ना प्लान करें कि पहले आप आरी कनोला लगाएंगे और उसके बाद आप गंदम लगाएंगे। दोनों फसलों में आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा और उतना फायदा भी नहीं होगा। हाँ, एक और तरीका है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि अगर आप 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के दौरान आरी कनोला काश्त कर लेते हैं, 2 किलो सीड है, आपको पता है उसकी फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करके आपने लगाना है, तो इसके ऊपर मजीद एक वीडियो बनाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आरी कनोला को काश्त किस तरीके से करना है। तो आज का जो मेन सवाल पे मैं रहता हूँ कि हम काश्त कर सकते हैं या नहीं, तो वो तरीका ये है कि आप आरी कनोला काश्त करें सितंबर के 15 सितंबर और 30 सितंबर के दौरान किसी भी वक्त आप काश्त कर लें। अक्टूबर का पूरा महीना गुजरने दें, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता या नवंबर का पहला हफ्ता उसमें आप एक इरिगेशन करें। उस इरिगेशन के बाद उसमें आप गंदम के बीज का जो है छटा है वो थोड़ा सा बीज बढ़ा के आप छटा कर दें, और अक्टूबर के एंड पे तो जाके उसमें वो आप छटा कर देंगे। जैसे मैंने कहा आखिरी हफ्ता और नवंबर का पहला हफ्ता उसमें छटा कर देंगे तो वो गंदम तैयार हो जाएगी। जनवरी में आप
जनवरी की 15 तक 20 तक आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद नीचे गंदम आपकी खड़ी होगी। गंदम अगर वो दबाई भी जाती है, उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं लिताड़ी भी जाती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो गंदम दोबारा अपने आप को रिवाइव कर लेगी और चलती रहेगी। दूसरा तरीका ये है कि आरी कनोला आप काश्त कर सकते हैं गंदम के, जो आपकी कपास का खेत है, ऐसी कपास की फसल जिसको आप पत्ते कम हैं, हाइट उसकी कम है, और आपको लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये अक्टूबर में टर्मिनेट हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा ये आगे मतलब नवंबर तक जाएगी, नवंबर के अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वो टर्मिनेट हो जाएगी, उससे तो आगे हमने लेके नहीं जानी क्योंकि हमने गंदम काश्त करनी होती है। तो उस कॉटन के अंदर आप इस इंटरक्रॉपिंग के तौर पे इसमें आप उसका छटा दे सकते हैं। जब छटा देना है तो 2 किलो से बीज थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि हमारी जो है जर्मिनेशन इफेक्ट ना हो। तो उस तरीके से आप काश्त कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब एक दफा फिर मैं देता चलूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सितंबर में आरी कनोला लगाएंगे और उसके बाद हम जाके इसके गंदम काश्त कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल में मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, और हमें इससे गुरेज करना चाहिए। हम अलग-अलग फसलें लेके चलें। गंदम की अपनी इंपॉर्टेंस है, आरी कनोला की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो लिहाजा दोनों को ये 2 फसलें लेने के चक्कर में हम एक फसल को खराब ना कर बैठे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।